हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो। आशा है आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होगे। आज मैं वीडियो बनाया हूँ सेल ऑर्गेनेल्स पर। और आप सभी जानते हो कि सेल ऑर्गेनेल्स 9th क्लास में बायो में पहला चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका एक भाग है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ और 2 वीडियो को देखने के लिए आप लोग आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी इसका लिंक दिया गया है। तो आइए हम लोग सीधे आते हैं टॉपिक पर। आज का टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल्स और सेल का ये मेरा पार्ट 3rd यानी तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो मैं बना चुका हूं। तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स का क्या काम है, इसको आप जान लें। तो सेल ऑर्गेनेल्स, there are lots of teeny structure found in cytoplasm to perform several metabolic activities is known as a cell organelles। यानी सेल ऑर्गेनेल्स किसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे वर्क परफॉर्म करने होते हैं। तो बहुत सारे वर्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं और सेल ऑर्गेनेल्स विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। क्लियर। उसके बाद आते हैं जो पहला सेल ऑर्गेनेल मैं पढ़ाने जा रहा हूं आज है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी हिंदी होती है अंतःपर्दव्य जालिका। अंतःपर्दव्य जालिका, हिंदी में भी नाम याद रखें, अंतःपर्दव्य जालिका इसकी हिंदी होती है। ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 टर्म है इसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडो का मतलब इनर होता है, प्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म होता है और रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क होता है। मैं अक्सर बताता हूं कि जो भी टर्म है, टर्म की मीनिंग जरूर याद रखें। टर्म की मीनिंग अगर याद रहेगी तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। यानी कि कैसा नेटवर्क है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क है, उसे ही हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का थोड़ा सा स्ट्रक्चर जाने, उसके बारे में जाने कि वो कैसा दिखता है, उसका उसका फंक्शन क्या है। हर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको कम से कम इतना पढ़ना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस कैसा पूछा जाएगा, तो स्मॉल नोट्स पूछा जाएगा। 3 मार्क्स का आता है, 3 मार्क्स का। तो राइट नोट्स डाउन ऑन 2 सेल ऑर्गेनेल्स, कोई भी 2 सेल ऑर्गेनेल्स का पूछा जा सकता है, या सीधे राइट डाउन नोट्स ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन। और इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए ये कैसा होता है। तो न्यूक्लियस मैंने बताया था सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में बहुत क्या लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में ही सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाता है। और इसी का देखिए इनलार्ज करेंगे तो यहाँ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाद ये स्ट्रक्चर जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कई बार जो है न्यूक्लियस से लेके आगे जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। कई बार आपको साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ नजर आता है। तो क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ वेरी स्मॉल ब्रांच्ड नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे ही हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यह बहुत छोटा होता है और बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के हम नहीं देख सकते हैं। यह मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं मैक्सिमम 99% वो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। जिस तरह से आपने पढ़ा था ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, तो ये भी मेम्ब्रेन बाउंडेड है और मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। यह जो है न्यूक्लियस से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला होता है। कई बार यह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हिंदी है चिकनी अंतःपर्दव्य जालिका। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हिंदी है, रफ का मतलब होता है खुरदरा, तो खुरदरी
अंतःप्रदव्य जालिका। अब ये दोनों में अंतर क्या है बेसिक? जो रफ होता है, रफ वाले जो स्ट्रक्चर हैं, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर हैं, उस पर राइबोसोम की उपस्थिति होती है। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम इट इज नोन एज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप यहां मैंने फिगर बनाया हुआ, जो ये फुला हुआ पार्ट है इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। ये जो फुला हुआ पार्ट है इसको सिस्टर्नी बोलते हैं, और सिस्टर्नी पर ही रेड रेड लाइक का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसी को ही हम राइबोसोम कहते हैं। तो राइबोसोम इसमें पाया जाता है, जिस राइबोसोम पाने के कारण ही इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये राइबोसोम का क्या काम होता है हम आगे भी पढ़ेंगे। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, यानी कि RER जो है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। अब इसका फंक्शन जान जाए। SER हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन लीवर सेल और वर्टिब्रा। वर्टिब्रा में हम लोग आते हैं, तो SER जो है क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कोई पॉइजन गलती से हम खा लेते हैं, अगर वो कम पावरफुल है तो उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसको वो लिक्विड सेल में बदल के, लिक्विड फॉर्म में बदल के समाप्त कर देता है, उसका असर कम हो जाता है। कोई भी ड्रग्स यानी कोई भी दवा अगर इस तरह का खा लें जिसका रिएक्शन होना हो, उसका भी डिटॉक्सिफाई करता है। SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिपिड एंड लिपिड्स। SER लिपिड्स का फॉर्म करता है, और लिपिड्स के फॉर्म करने के कारण ही यह मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कार्य में, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक प्रक्रिया है, इसमें भाग लेता है। कैसे? तो SER जो है लिपिड्स बनाता है, और आप जानते हो कि मैक्सिमम सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स का बना होता है, मैक्सिमम मेम्ब्रेन लिपिड्स का बना होता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें SER की मदद से लिपिड बनता है, और उस लिपिड जो है वह लिपिड मेम्ब्रेन को बनाने में सहायक होता है। दूसरा, रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, आपको मैंने पहले बता दिया है। ER जो है, चूंकि ये साइटोप्लाज्म में फैला होता है, साइटोप्लाज्म में फैला होता है, तो साइटोप्लाज्म और सेल को मैकेनिकल सपोर्ट्स देता है, और सिंथेसिस में, स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही मददगार होता है। कैसे? क्योंकि न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, उससे कोई मटेरियल अगर बाहर जाना हो तो भी इसकी मदद से जाता है। या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा भी और भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, उस सेल ऑर्गेनल्स के अंदर कोई भी प्रोटीन का आवागमन होना हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम, रोडवेज का काम कौन करता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, देखिए SER जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको बोलते हैं सिस्टर्नी, सॉरी सिस्टर्नी नहीं, वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होता है? बेसिकली इससे जो भी बना, वेसिकल्स जो है लाइक SER लिपिड बनाता है, और लिपिड जैसे बनता है लिपिड इससे बाहर निकल के दूसरे सेल ऑर्गेनल्स तक जाने के लिए वेसिकल्स की मदद की जाती है। इस तरह से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जान गए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो में फिगर बनाना होगा, फिगर के बिना नंबर नहीं मिलेगा। तो आप फिगर बनाओ, स्ट्रक्चर को समझ लो और उसके फंक्शंस को बना डालो, आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। अभी आप लोग ने सेल ऑर्गेनल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, अब राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो राइबोसोम 20 सेल ऑर्गेनल से बहुत ही छोटा होता है। यह कहाँ पाया जाता है इसके बारे में, जैसे आपने पढ़ा था कि अगर ये सेल है तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस ये है, और इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर, और ये इंडिपेंडेंटली बंच में भी पाया जाता है। तो राइबोसोम के बारे में पढ़े, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड स्ट्रक्चर फाउंड इन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी पाया जाता है। यह ब्लैक ब्लैक जो स्पॉट है यह राइबोसोम ही है, राइबोसोम्स।
बिसाइड्स दैट, इसके अलावा इट इज फाउंड इन बंचेज, इसके अलावा यह बंचेज में भी पाया जाता है एंड इट इज नोन एज पॉलीराइबोसोम। इसको जो बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बोलते हैं। और पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम किसका बना होता है? प्रोटीन का और आरएनए का, राइबो न्यूक्लिक एसिड का। इसका फंक्शन होता है प्रोटीन को बनाना। वेरी क्लियर? यानी कि राइबोसोम बहुत ही छोटा है, छोटा पार्टिकल्स है, छोटा स्ट्रक्चर है जो फ्रीली आपको साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म के अलावा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर भी पाया जाता है। इसका मुख्य काम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब नेक्स्ट है लाइसोसोम या लाइसोसोम्स। ये क्या है? यह भी वेरी स्मॉल ऑर्गेनल्स है, सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन है और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। या इसके अंतर्गत आप देख लिया कि ये न्यूक्लियस है। अगर इससे सिर्फ लाइसोसोम का पिक्चर बनाना हो तो सिंगल है और इसमें ढेर सारा फ्लूइड भरा होता है जिससे बहुत तरह का एंजाइम होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। यही है लाइसोसोम। Lysosomes are very small organelles, single membrane bound structure. That is clear? यह जो है filled with digestive enzyme, इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं और यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड जो सिंथेसिस करता है, उसके अलावा वो कुछ एंजाइम भी बनाता है, तो ये एंजाइम है। इसके अलावा ये जो लाइसोसोम होता है फॉर्म बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा यह बनता है। इसका फंक्शन क्या है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, तो यह हेल्प इन डाइजेशन करता है। यह डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस करता है। कोई भी सेल पर अगर वायरस जा रहा है तो उसको वहां डिफेंस करता है। वायरस को वो क्या करता है? गल्फ कर लेता है। इसके अंदर लाइसोसोम के अंतर्गत फैगोसेल्स पाए जाते हैं। फैगोसेल सीधे इनगल्फ करता है और फैगोसाइट्स बनाता है और समाप्त कर देता है। सेल कई बार इन केस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, हर सेल ऑर्गेनल्स कई मेटाबॉलिज्म में भाग ले रहे होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म में जहां कहीं भी दिक्कत होती है उसके अंदर क्या होता है कि इसका एंजाइम, इसका जो है ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन रैप्चर करता है, फट जाता है और इसका जो है एंजाइम बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने से क्या करता है? वह पूरे सेल को ही समाप्त कर देता है। इसलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। इसे स्कैवेंजर और सेलुलर हाउसकीपर भी कहा जाता है। क्यों भाई? तो आप जानते हैं कि कई बार कुछ सेल मर रहा होता है, तो जो सेल मरता है उसको डाइजेस्ट भी करता है, तो हमें बचाता है, जितनी भी गंदगी है उससे सफाई करता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल्स और स्कैवेंजर एंड सेलुलर हाउसकीपर। तो आज इस क्लास में हम लोगों ने सेल ऑर्गेनल्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा? पहला पढ़ा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है रोडवेज ऑफ द सेल और आपको पाथ बनाता है। कैसा पाथ? दो पाथ के थ्रू आप मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कर सकते हैं। दूसरा राइबोसोम है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन और लाइसोसोम है सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। ये तीनों जो मैंने बताया है इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछते हैं और शॉर्ट नोट्स भी आते हैं। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।